हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो आज है ना, सुबह से मतलब कल रात के 12 बजे से और आज पूरा दिन मेरा सिर में इतना दर्द, मतलब मेरे सिर में इतना दर्द हो रहा था कि दर्द के मारे मेरे से कुछ भी नहीं किया जा रहा था, उठा भी नहीं जा रहा था। तो दिशानी को तो तैयार वैयार करके लेके चले गए हैं और मुझे पता भी नहीं है कि उसको क्या तैयार वैयार किया और लेके चले गए। और हाँ, मैंने उसको देखा था नींद में बहुत ज़्यादा इतरा रही थी मतलब तैयार होने के बाद वो है ना गाड़ी में बैठने के लिए मतलब ऐसे मतलब जा रही थी, तो मुझे एकदम ही इग्नोर कर रही थी। पापा बोल रहे थे कि इसको लेके जा रहा हूँ, तो मैं देख रही थी तो बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रही थी। मतलब उसको जाने की ज़्यादा जल्दी थी तो वो तो चली गई घूमने। तो मैं भी उठी हूँ, उठ के अभी दवाई ववाई लिया था, लेने के बाद अब जाके सिर का दर्द थोड़ा सा ठीक है, फिर भी पूरी तरह से ठीक नहीं है। तो अभी हम लोग भी घूम रहे हैं निधि में, हम लोग भी थोड़ी बहुत इधर उधर से घूम रहे हैं, मौसम बहुत अच्छा है तो इसी वजह से। फ्रेंड्स, अभी मैं आई हूँ मेरे दीदी के घर पे, तो देखिए ये अकेली अकेली जामफल खा रही है। इतना सारा जामफल है, चलो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर पेड़ में कितना सारा जामफल लग रहा है। और मैं ना आप लोगों को एक बात बताऊँ, मैं कैमरे में शायद नॉर्मल लग रही हूँ पर मेरे कान के अंदर है ना मतलब ब्लास्टिंग हो रही है। मतलब इतना दर्द कि मैं कुछ खा भी नहीं पा रही थी और कुछ कर भी नहीं पा रही थी। बड़े आराम से खाना पड़ रहा था क्योंकि कान में मैं खाती हूँ ना कुछ, तो कान में दर्द हो रहा है। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा था, इसी वजह से ना मतलब मैं यहाँ पे क्या बताऊँ आप लोगों को, मेरा पूरा मूड ख़राब था बहुत ज़्यादा, क्योंकि कान की वजह से मुझे कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। इसीलिए मैं 2 दिन से अच्छे से ब्लॉग भी नहीं शूट कर पा रही हूँ। फिर भी जो भी हो रहा है मेरे से थोड़ा बहुत वही मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं जामफल तोड़ रही हूँ और मैं ना उस टाइम बहुत ज़्यादा भूल गई थी कि मेरे कान में दर्द है, मुझे जामफल नहीं खाना। पर अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी तब मुझे याद आया कि कान में इतना दर्द होने के बाद भी मैं जामफल खा रही थी। तो सच में मेरे कान में बहुत ज़्यादा दर्द था, इसी वजह से मेरा मूड भी बहुत ख़राब था। फिर भी मैं थोड़ा बहुत घूम फिर के ब्लॉग शूट कर रही थी। और देखिए यहाँ पर एक जामफल मैंने गिराया ना, तो ये जामफल जो है नीचे गिरते ही एकदम मिट्टी के साथ मिल गया। ऐसा सोचो, बहुत ज़्यादा पका हुआ था इसी वजह से। और हमारे घर पे भी ना पहले इतना सारा जामफल होता था, मैं कभी भी नहीं खाती थी क्योंकि एक आध बार खाती हूँ। घर पे जो चीज़ होती है ना वो उस चीज़ से सबका मन उठ जाता है। तो सेम वैसा ही था हमारे घर पे, पपीता और जामफल, इन 2 चीज़ों से तो मेरा मन ही उठ गया था बहुत ज़्यादा। फिर अभी नहीं है ना, तो अभी देखिए कितना अच्छा जामफल है। जिन लोगों को पसंद है उन लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा होगा अगर ऐसा मिल जाए तो फिर मैं ऐसे तो नहीं खा पाऊँगी। तो मैं दीदी से बोल रही थी कि मुझे थोड़ा सा नमक ला के दे, फिर जाके वो नमक ला के दिया, फिर जाके मैं खाई थी। और दिशानी है ना आज पापा के साथ निकल पड़ी है घूमने, तो इसी वजह से ना मेरे को थोड़ा सा टाइम मिल गया। और कान के दर्द की वजह से ना मैं उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी क्योंकि मुझे खुद से ही कुछ करने का मन नहीं कर रहा था इसी वजह से। तो यहाँ पे देखिए, और दीदी मुझे बोलती है कि तू हमारे घर नहीं आती, बहुत कम आती हूँ मैं। हालांकि पास में है ना, इसी वजह से कम जाना होता है, एकदम ही पास में है इसी वजह से। बस हमारा वो जो खाई है उसको क्रॉस करते ही दीदी का घर है। तो यहाँ पे देखिए जामफल खाने के बाद एक ही खाई थी, फिर यहाँ पे देखिए दीदी के घर पे इतना सारा नींबू लग रहा है। और नींबू हमारे घर पे भी लग रहा है, हमारे गांव में है ना बहुत सारे ऐसे फल फ्रूट्स नींबू, ये तो सबके घर पे ही मिलेगा। तो फिर देखिए देखते ही देखते पापा यहाँ से निकल पड़े दिशानी को लेके। तो मैं बोल रही थी इसको इतने जल्दी क्यों लेके आए, मैं खुद ही घूमने निकली थी अभी थोड़ी देर। तो देखिए यहाँ पे वो है ना, इन लोगों को मतलब वो 2 औरतें हैं हमारे गांव की है, तो उनको राधे राधे बोल के दिखा रही थी। वो है ना राधे राधे कर पाती है आजकल, मेरे ताऊजी ने उसको सिखाया है, तो इसी वजह से वो राधे राधे बोलते ही ताली बजा के राधे राधे बोलती है। तो यहाँ पे देखिए
निधि बोल रही है कि आजा अब, तो वो रो रही है, आएगी नहीं। उसका तो मन ही नहीं भरता, उसके तो मज़े हैं, उसको तो बस घूमना ही है और गाड़ी मिल जाए तो उसको तो भूख प्यास कुछ भी ना लगे। तो देखिए यहाँ पे बड़ा ही उदास गाड़ी की तरफ देख रही है वो। फिर जाके मैंने बोला कि इसको लेके जाओ, मैं भी उधर ही जा रही थी, तो इसी वजह से। तो यहाँ पे देखिए दीदी की गोदी में जाने का मन भी है और फिर नहीं भी है, तो डांटा, फिर जाके आई। और ये देखिए इसका ये भी कपड़ा है ना, जो मैंने पहनाया है, ये भी रखा रखा छोटा ही हो रहा था, ध्यान भी नहीं था मुझे बिल्कुल। उस दिन मैंने एक बार इसको पहनाया था, पर ये है ना बहुत ज़्यादा नीचे का इसका जो कॉटन है ना, तो वो थोड़ा सा कड़क है। उसको क्या एक बार वॉश, 2 बार वॉश करूँगी, उसके बाद ही वो सॉफ्ट होगा। तो इसी वजह से तो ये ड्रेस देखिए बहुत ही क्यूट लग रही है दिशानी इस ड्रेस में। और ये ड्रेस मेरी मौसी ने दिया था दिशानी के अन्नप्राशन में। तो मैंने पापा को बोला कि इसका तो मन भरा नहीं, तो एक काम करो, इसको और घुमा के लाओ आज। तो बस इसी वजह से उसको फिर से घुमाने के लिए बिठा दिया। और देखिए निधि थोड़ा सा मस्ती कर रही थी उसके साथ कि आजा आजा, तो बस वो तो आने वाली है नहीं। तो पापा ने इसको है ना तवाल के साथ अपने पेट के साथ बांध लिया है ताकि ये गिर ना जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हिलती डुलती है ये, इसको डर भी नहीं लगता। फिर देखिए यहाँ पर हम लोग जा रहे थे, तो यहाँ पे देखिए रास्ते में इतना ये है ना एकदम साफ़ सुथरे जगह पे है, यहाँ पे कोई भी गंदा नाली वाली का पानी नहीं है। तो यहाँ पे इतना अच्छा पुदीना लग रहा है। और कई बार ऐसा होता है ना, हम लोगों को पुदीना की ज़रूरत होती है पर मिलता नहीं है, जैसे कि सिटियों में तो नहीं मिल पाता है। तो फिर जाके यहाँ पे देखिए अभी इतना ताज़ा ताज़ा लग रहा था ना, तो इसी वजह से मैंने थोड़ा सा आप लोगों को दिखा दिया। फिर हम लोग इधर तो आने के बाद देखिए यहाँ पर निधि लेके आई थी मठरी, तो बस हम लोग यही खा रहे थे। और यहाँ पे देखिए दिशानी मस्ती कर रही हो, तो उसके कान में है ना एक एयरिंग लगा दिया है मम्मी की दुकान से, नकली वाला, तो अच्छी लग रही थी। और फिर देखिए दिशानी मतलब छोटी है फिर भी आधी थी कि बाल खींच रही है, गुंडी बनेगी एकदम। फिर यहाँ पे घर पे आ गए थे, फिर हम लोग चाय वाय पी के अब थोड़ी देर बैठे हुए थे, चाय पी रहे थे, बातें बातें कर रहे थे। फिर मैं चली गई थी किचन में, और आज है ना फिश डिपार्टमेंट है, तो मम्मी और मैं हम दोनों ही बना रहे थे, क्योंकि मेरा तो ऐसा मन नहीं कर रहा था बनाने का। फिर भी मम्मी सब कुछ करके दे रहे थे, तो मैं थोड़ा सा बस गैस के आगे बैठ के बना रही थी। मम्मी ने सारा सब्जी वब्जी सब कुछ काट के दिया था। तो यहाँ पर फ़िश फ्राई करनी है मुझे, तो यहाँ पे मैं फ़िश फ्राई कर रही हूँ। और ये देखिए 2 तरीके की फ़िश लाए थे, तो इसी वजह से तो यहाँ पे बंगाली रेसिपी बनेगी आज, बिल्कुल एकदम सब्जियों के साथ फ़िश बनने वाला है। तो यहाँ पे देखिए तेल भी गरम हो गया है, तो मैं एक एक करके सारे फ़िश वगैरह दे दूँगी। और फ़िश फ्राई करते टाइम ना मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, सच बोलूँ तो मैं बहुत दूर से करती हूँ, क्योंकि ना इसका तेल का छींटा है ना एकदम ज़ोर ज़ोर से आते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा, उस दिन भी मेरे को लग गई थी तेल का छींटा, इसी वजह से मैं दूर से कर लेती हूँ, एकदम बड़ा सा एक पलटा लेती हूँ और दूर से करती हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये वाला फ़िश तो मैंने फ्राई कर दिया है, और यहाँ पे दूसरा फ़िश है, उसमें हल्दी नमक मिला के इसको भी फ्राई करना है। और ये वाली फ़िश है ना मुझे थोड़ी अच्छी लगती है, तो इसे भी नमक हल्दी से मिला लूँगी और इसको भी फ्राई करनी है। और आज है ना खाने में बनेगा फ़िश और ना मतलब इसको बनाएंगे अरबी और आलू के साथ और प्याज के साथ फ़िश को फ्राई करेंगे, तो ऐसा कुछ है सिस्टम। तो यहाँ पे देखिए मम्मी ने प्याज काट के रख दिया है, और यहाँ पर है अरबी और आलू, तो दोनों चीज़। तो यहाँ पे प्याज फ्राई करने के लिए मम्मी सबसे पहले सूखी लाल मिर्ची फ्राई कर रही है, और फिर यहाँ पे देखिए ये वाला फ़िश भी फ्राई हो गया है। तो अभी देखिए प्याज भी डाल दिया है, और फिर जाके अब इसको थोड़ा सा, और है ना तेल में थोड़ा सा काला जीरा मिलाया है, और फिर जाके उसके अंदर प्याज डाल दिया है। तो अगर आप लोग भी फ्राई करते हो, तो जो लोग फ़िश खाते हैं तो ऐसे कर सकते हैं, और जो लोग फ़िश नहीं खाते तो प्याज को है ना काला जीरा के साथ है ना फ्राई करने से बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है। तो ऐसे करके उसको प्याज को फ्राई कर लेना है। और यहाँ पर देखिए मैंने जीरा डाला है, और यहाँ पे डाला है सूखी लाल मिर्च और अरबी और आलू, तो इसको हल्दी नमक से अच्छे से फ्राई कर लूँगी। तो ऐसा ही है कुछ रेसिपी, अगर किसी के काम के हो तो आप लोग देख सकते हो। तो ये भी अच्छा लगता है, बंगाली जो लोग हैं ऐसे बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये भी बन गया है, और इधर प्याज भी फ्राई हो रहा है। तो बस दोनों ही चीज़ कर रही हूँ एक साथ। तो यहाँ पे देखिए सब्जी में पानी डाल दिया, और फिर जाके थोड़ा सा लाल मिर्च और इसके अंदर फ़िश डाल दिया, और इसको हल्के हल्के हाथों से मतलब पलटे से मिला के फ्राई करने हैं दोनों तरफ। तो सब्जियों के पकने के बाद इसके अंदर डाल देंगे फ़िश, और फिर जाके कच्चा जीरा और काली मिर्ची को मतलब पीस के इसके अंदर डाल देंगे। तो बस सब्जी बन के रेडी है। तो आज का ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें।